अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साउथ बट व्लॉग्स। सबसे पहले आप लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना बिल्कुल नहीं भूलूंगा। जिस तरह आप लोग प्यार मोहब्बत सपोर्ट मेरे इस न्यू यूट्यूब चैनल को दे रहे हैं, वो यकीन करें बहुत अच्छी बात है। और मेरे लिए भी जैसे कि आप देख रहे हैं अब आहिस्ता आहिस्ता तरक्की हो रही है। पूरा सिस्टम भी साथ साथ लगा रहे हैं, लाइटिंग माइक है ये वो। इंशाल्लाह इसी तरह अगर आपकी सपोर्ट रही तो इंशाल्लाह आगे और भी तरक्कियाँ होंगी। सो आज का व्लॉग है हमारा 16 अक्टूबर इलेक्शन डे के हवाले से। बड़ी बातें चल रही हैं, पीटीआई की तरफ से बयान आ रहे हैं कि जिस शनाख्ती कार्ड पर आपने वोट देना है उस शनाख्ती कार्ड पर 10 लाख रुपए आपकी सेहत के हवाले से खान साहब का तोहफा है। और पीएमएलएन वाले ये कह रहे हैं कि कहाँ है वो नौकरियां खान साहब की, कहाँ है वो 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर, वो जॉब्स, ये वो। अब राइवलरी चल रही है पीएमएलएन और पीटीआई के दरमियान, चूंकि बाकी पार्टियों की तो कोई इतनी हैसियत नहीं है कि वो इतनी बात भी कर सके, चूंकि पंजाब में कोई काम नहीं है। खान साहब ने अगर सेहत कार्ड के हवाले से देखा जाए तो बहुत अच्छा काम है। 10 लाख रुपए तक आप अपनी सेहत, अपना इलाज मुआवजा करवा सकते हैं, जो कि पाकिस्तान में दवाइयाँ बहुत महंगी थी। जब खान साहब की हुकूमत आई तो सबसे पहले इन्होंने जो काम किया था, जो पीएमएलएन ने हॉस्पिटल में मुफ्त इलाज का सिस्टम एक दिया हुआ था ना, और सस्ती अद्वियात थी, तो उन्होंने खान साहब ने वो चीज़ें ख़त्म कर दी और उसके बाद एक चीज़ मुतारफ़ करवाई सेहत कार्ड के हवाले से, जिसका मेन फोकस था गरीब गुरबा लोग जो अच्छे हॉस्पिटल्स में भी इलाज नहीं करवा सकते वो वहाँ पर भी करवा सकते हैं उस कार्ड पर फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज। तो ये बहुत अच्छी एक चीज़ थी उसमें। तो अब जो सूरत हाल है पीएमएलएन की, पीएमएलएन जैसे जब से गवर्नमेंट से को हटाया है पीटीआई की, उसके बाद खुद आई है, तो बड़े अप्स एंड डाउन्स देख रही है। अप्स ज्यादा है तो डाउन जो है ना, सॉरी, अप्स कम है और डाउन ज्यादा है पीएमएलएन के। अब दुआ तो यही है कि यार 16 तकरीबन 9 या 10 जगहों पर इलेक्शन है सीटों पर। जिस हल्के से मेरा ताल्लुक है वहां पर आबद शेर अली और इमरान खान का मुकाबला है, दोनों मद्दे मुकाबला है। खान साहब की जगह पर फरक हबीब साहब कर रहे हैं इलाके में कैंपेन, और उधर से पीएमएलएन की तरफ से आबद शेर अली साहब खुद एक कैंडिडेट हैं, तो वो है। अब मेरा वोट किस पार्टी को या मेरी फैमिली किस पार्टी को वोट कर रही है वो एक अलग इशू है। अगर मैं हकीकत की बात करूं तो इस टाइम पीएमएलएन ने बहुत ज्यादा हालात जो है ना मुल्क के खराब किए हुए हैं। पीएमएलएन कहूं, शहबाज शरीफ साहब कहूं, गलत पॉलिसीज कहूं, अगर मैं आपको अपनी ईमानदारी से बताऊं ना तो इस टाइम पे किसी भी पार्टी को वोट देने का ना मेरे नजदीक कोई फायदा नहीं है। जिसको भी वोट जाना ना समझ लो वो डंडे वाले का ही वोट है। हाय, अब जो मर्जी कर लो, मेरे नजदीक अगर जिस तरह यूथ खान साहब के साथ है और फेयर इलेक्शन होंगे ना मुल्क के हालात को साथ रखते हुए, और हम खान साहब की सपोर्ट को देखें तो मुझे नहीं लगता कि पीटीआई कहीं से भी इलेक्शन हारेगी। जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी तब पीएमएलएन ऑपोजिशन में थी, चूंकि हालात तब खराब जा रहे थे तो सारे इलेक्शन जो है ना पीएमएलएन जीती थी। अब हालात खराब हैं और खान साहब पीक पर हैं, चूंकि खान साहब का एक बयानिया है जो उस टाइम पर पीएमएलएन का बयानिया था, जिस वजह से पीएमएलएन हर जगह से बाई इलेक्शन जीत रही थी। अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि इलेक्शन जो अब होने जा रहा है उसमें पीटीआई विन करेगी। जिस तरह पीछे 14 सीटों पर पीटीआई जीती है वो बहुत जबरदस्त इनकी जीत थी, और मैंने तब भी मुबारकबाद दी थी जबकि मैं तब इसमें पीएमएलएन में था। अभी जो सूरत हाल वो है वो तो पीटीआई किया है, इसमें कोई शक नहीं है कि खान साहब इस टाइम फुल पीक पर हैं। जिस तरह उनके रास्ते बंद किए जा रहे हैं, जो कि अब खान साहब बयान भी दे रहे हैं खुद भी कि तब स्टैब्लिशमेंट स्टार्ट में मेरे साथ थी, लास्ट 3-4 मंथ में स्टैब्लिशमेंट मेरे साथ नहीं थी जब मुझे हटाया गया। तो ये एक मुल्क की बड़ी कड़वी सच्चाई है कि इस मुल्क में स्टैब्लिशमेंट के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोगों ने आज तक कोई ऐसा काम किया ही नहीं है कि हम स्टैब्लिशमेंट के आगे जो है ना सीना चौड़ा करके खड़े हो सके। नवाज शरीफ साहब ने स्टैब्लिशमेंट के आगे सीना चौड़ा किया, लेकिन टाइम टू टाइम उनकी आपस में बातचीत हुई और मामला सेट हो गए। मसलन हाँ, हम जैसे लोगों ने जमहूरियत की खातिर मारे भी खाई, जेलें भी भुगती, सारा कुछ किया, और भी बड़े लोगों जान से भी गए।
वो सब चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं है। याद होगा सियालकोट के इलेक्शन में मियाँ साहब का यही बयानिया था, 2 लड़के PMLN के जो हलाक हो गए, एक PTI का हलाक हो गया, हालांकि वो रिश्तेदार थे, वो इस जमहूरियत, इस बयानी की खातिर अपनी जान दे बैठे थे। तो कहाँ गई वो, उनकी जान की क्या वक़्त पड़ी? कोई वक़्त नहीं पड़ी। वो बस समझ लें कि इनके अपने एग्रीमेंट्स होते हैं तो सब कुछ ठीक हो जाता है, अदरवाइज सब कुछ खराब हो जाता है। अब खान साहब एक बयानिया लेके आए, अब अगर एस्टेब्लिशमेंट खान साहब के साथ हो जाएगी तो सारे मामला ठीक हो जाएंगे। आप हम जो इनके बयानिया के पीछे अपनी जान लड़ाते हैं तो वो तो भाई उधर ही रह जाएगा, उसका तो फिर कोई वक़्त नहीं पड़ेगी। सो वोट जिसको भी दें, एटलीस्ट ये देखिएगा कि आपके कम से कम आपके हल्के के लिए बेहतर हो। अगर आप इमरान खान साहब को जिताते भी हैं तो खान साहब ने सीट को दोबारा खाली कर देना है और इस पर दोबारा री इलेक्शन होगा, उसमें फ़र्क भी जो है ना मेरे ख्याल से आएगा। और अगर आबद शेर अली जीतता है तो वो उधर ही रहेगा अपने हल्के में, वो नहीं बाहर नहीं, वो सीट खाली नहीं करेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता आबद शेर अली साहब इलेक्शन जीत पाएंगे, बहुत मुश्किल है। उसके पीछे PMLN का कसूर नहीं है, उसके पीछे आबद शेर अली साहब का अपना कसूर है, क्योंकि वो हल्के में इतना रहे ही नहीं है। रहा तो फर्रुख हबीब भी नहीं, अपने हल्के में बहुत सारे PTI वाले उससे भी तंग है। सो अब जो सारा मामला है ना दोस्तों, वो यही है कि अगर तो आबद शेर अली इलेक्शन पे खड़ा हो कंपेन करता है, उसका अपना बयानिया क्या है, वो मुझसे खुद क्या कर रहा था पिछले 4 साल में, जब से हुकूमत आई PTI की, वो खुद इंग्लैंड चले गया, मामला सारे उधर देखता रहा, और इवन के उनकी मिसेस का इंतकाल हुआ, वो जनाजे पर भी नहीं आ सके, और इस वजह से, केसेस की वजह से अब उनकी गवर्नमेंट आई है तो वो पाकिस्तान भी आ गए, वो सारा मामला भी उन्होंने देख लिए, अब वो इलेक्शन पे आ गए। मसलन के इनके लिए इलेक्शन ही सब कुछ है, बाकी इनके लिए कोई चीजें वैल्यू नहीं रखती। ये बात सोचने वाली है हल्के की आवाम के लिए। आप नवाज शरीफ साहब को तो देखें, बट ये भी देखें जिस कैंडिडेट को आप वोट दे रहे हैं, क्या वो आपके वोट के हकदार है? क्या उसने आपके वोट के साथ इंसाफ पहले किया था जो अब करेगा? वो 4 साल कहाँ था जब हल्के की अवाम इतनी मुसीबतों में थी, जबकि PTI का MNA अपने हल्के में नहीं आता था, अवाम किसका जाकर दरवाजा खटखटाती? ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। जब तक हम लोगों का ज़मीर नहीं जागेगा, हम इस गुलामी से बाहर नहीं आएंगे कि हमने, बेशक आप दोनों जमातों को वोट ना दें, किसी थर्ड पर्सन को वोट दें, जिसको भी वोट देना कम से कम वो आपके हल्के के साथ फेयर हो, आप लोगों की आवाज सुन सके। सो हमारे मुल्क का सिस्टम इस तरह का है कि गरीब आदमी इलेक्शन जीत ही नहीं सकता, अमीर ने जीतना है, जो आपके दफ्तरों के बाहर आपकी कुर्सियां भी लगा दे, आपको लाइटों का भी बंदोबस्त करे, इस महीने का आपका बिजली का बिल भी दे, हम लोग तो उसे वोट देना पसंद करते हैं, बाकी लोगों को तो कोई वोट ही नहीं देता इधर भाई। जिस दिन हम में इतना शऊर आ जाएगा ना, फिर आबद शेर अली का और फर्रुख हबीब का सब ठीक हो जाएंगे। जिस दिन हम इन्हें गिरेबान से पकड़ के कहेंगे ना कि साडा हक इत्थे रख, तो उस दिन ये सारे MNA MPA भी ठीक हो जाएंगे। सो ऊपर वाली लीडरशिप तक तो बात जाने की जरूरत ही नहीं, हम ये MNA MPA के हल्के अपने हल्के के लिए काम इनसे लेने चाहिए, ठीक है। तो ये मेरा मौक़िफ़ था कि वो अगर मुझसे पूछें तो मेरे नज़दीक PTI विन करेगी, चूँकि जितनी हाइप क्रिएट है PTI की, जो यंगस्टर हैं, जो यूथ है इस टाइम टोटली PTI के साथ है। जो बिजली के बिलों ने अवाम का हशर किया ना, यकीन करें वो सारा गुस्सा इन इलेक्शन पे निकलना है। अगर तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए तो PMLN मुझे नहीं नजर आ रहा कि इन इलेक्शन में जीतेगी। जो मुल्क की सूरत हाल है, मैं ऑनेस्ट रिव्यू कर रहा हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं किसी की साइड लेने की। मैं अब PTI में नहीं हूँ, ना मैं PMLN में हूँ, मैं एक न्यूट्रल बंदा हूँ, हक सच की बात करूँगा। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आपको मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा लगा होगा। सो गाइस, चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और इंशाल्लाह ताला फिर आप लोगों से मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।